हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू माय हाउस। मैं घर वापस आ गया हूँ और कुछ चीज़ें आपको स्टूडियो से देखने को मिलेंगी, जो कुछ पर्सनल चीज़ें रहेंगी, जैसे कुछ बच्चों के पर्सनल डाउट्स वगैरह रहते हैं, उसके सोल्यूशन क्वेश्चंस का आंसर मैं ऑन द इंजीनियर गुप्ता पॉइंट ऑफ व्यू से देने की कोशिश करूँगा। जैसे थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि एक बच्चे का क्वेश्चन था, कल मैंने एसएससी वाली जो वीडियो बनाई थी उस पर था। तो ऐसे ही आपके जो डाउट्स रहेंगे, डाउट अच्छे लगेंगे तो उस पर मैं थोड़ी सी अपना फीडबैक जो हो सकता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और काफ़ी सारे बच्चों को बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। आज तक तो बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं, सर आपकी वजह से आपने ये चीज़ें बता दी, क्योंकि कुछ चीज़ें ना टीचर्स नहीं बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाई के दौरान कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना टीचर का काम होता है। उसके अलावा भी 10 प्रकार के डाउट्स होते हैं। कुछ तो डाउट्स बहुत फनी होते हैं, मज़ा आता है सुनने में बच्चों से। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, जिनके कमेंट अच्छे लगेंगे उस पर हम ये डाउट सीरीज लेकर आते रहेंगे। योर डाउट सीरीज रहेगा नाम इसका। तो योर डाउट सीरीज में पहला क्वेश्चन मैं जैसे जैसे आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से आंसर देता चला जाऊंगा। अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, मैं अच्छा आंसर दे पाऊंगा, एक्सपीरियंस काफ़ी है तो आपको अच्छा आंसर से मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लेने से पहले आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ बैचेस की जानकारी है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। PW में इंजीनियर्स वाला की 6th एनिवर्सरी ऑफर्स में अपने बैचेस पर अप टू 68% तक का डिस्काउंट दे रहा है। और आपको पता है कि RRB जेई का CBT1 रिजल्ट आ गया है और अपने अगर क्वालिफाई किया है तो ये सही मौका है PW के CBT2 क्रैश कोर्स में इनरोल करने का, क्योंकि CBT2 का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। 2 जुलाई को इसका एग्ज़ाम है। बाकी बैच की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अपने एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग PW पर आप चेकआउट कर सकते हो। और ये ऑफ़र SSC जेई, RRB जेई और ऑल स्टेट के AE जेई एग्ज़ाम्स के लिए वैलिड है। और इतने हाई डिस्काउंट के बाद भी अगर डिस्काउंट चाहिए तो चेकआउट पर आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं EG250। आज स्टार्ट करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। बैचेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बच्चे का ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, कोचिंग का नोट्स फॉलो करें, कोचिंग फॉलो करें या नोट्स फॉलो करें। और उसी में क्वेश्चन था, अगर SSC जेई का कोचिंग का नोट्स लेकर लेक्चर देखें तो फिर लगता है कि ये कम ना हो जाए और कॉन्फिडेंस उठ नहीं रहा है। दिस इज़ द प्रॉब्लम, सोल्यूशन बताओ सर। बहुत अच्छा डाउट्स है। और इसकी जब आप तैयारी करने जाते हो, जब तैयारी करने के बाद जब आप पेपर देने जाते हो तो सेल्फ डाउट आना अच्छी बात है। सेल्फ डाउट नहीं आ रहा है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में आने वाली चीज़ भी गलत करके चले जाते हो। रही बात नोट्स किसकी, नोट्स फॉलो करें या कोचिंग वालों को फॉलो करें। ब्रदर मैं बता दूं, सबसे सिंपल चीज़, कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन करो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं। जब आप पहली बार कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो आप उस कोचिंग को फॉलो करो। उस कोचिंग में जो पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, जो बताया जाए, उसकी सेल्फ नोट्स बनाओ। हैंड रिटन नोट्स के चक्कर में मत पड़ना कि फलाने कोचिंग का या फलाने टीचर का या किसी का हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, जो मेमोरी होती है, दिमाग में जो चीज़ें हमें याद रहती है जिसे मेमोरी बोला जाता है, ब्रेन के अंदर मेमोरी होती है। ठीक है, मेमोरी जनरेट कैसे होती है, उसके लिए रिकॉलिंग सिस्टम एक होता है पूरा आपका, न्यूरॉन्स जिसे बोला जाता है। जब आप कुछ चीज़ें करते हैं तो न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं। मतलब मान के चलिए कि धुआं उठता है, जब आप आग लगाओगे धुआं उठता है, उससे बोलते हैं न्यूरॉन्स जनरेट होना। जब कुछ भी आप करोगे तो न्यूरॉन्स आपके जनरेट होते हैं। जब न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं उसके बाद क्या होगा, जब आप उसे रिवीजन करते हो तो और वो मजबूत होते हैं। जो न्यूरॉन्स जनरेट हुए होते हैं वो और चीज़ें मजबूत हो जाती हैं। इसीलिए जब आप किसी का चेहरा देख लेते हो तो जब आप दोबारा देखते हो तो याद आता है इसका चेहरा मैंने पहले भी देखा हुआ है। इसको बोलते हैं वीडियोग्राफी के जरिए जब पढ़ाई आप करते हो। इसलिए पिक्चर की चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं, जबकि 3 घंटे का लेक्चर हमें नहीं याद होता है। चाहे 4 बार 5 बार देख लें, लेकिन पिक्चर वाली चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं। जो पिक्चर मूवीज़ हम देखते हैं उसके डायलॉग हमें याद रहते हैं, उस पर चर्चा भी बहुत सारी करते हैं आप लोग हॉस्टल वगैरह में या PG वगैरह में जहाँ पर आप रहते हैं, वो आप लोग चर्चा भी करते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। अब क्या होता है, खुद के नोट्स बनाने के बाद एक बार आपके नोट्स बन गए तो ब्रदर
कंपटीशन लेवल है, नोट्स आपको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप क्वेश्चंस लगाने लगते हो तो पता चलता है ये चीज़ें तो क्वेश्चन में बताई ही नहीं गई हैं, ये चीज़ें लेक्चर में बताई नहीं गई हैं, तो वो आपको चीज़ें पता होती हैं कि नोट्स में वो चीज़ें कहाँ होनी चाहिए। ये होते हैं डाटा, जो डाटा भूल जाते हैं टीचर्स पढ़ाते समय। बहुत सारी चीज़ें होती हैं टीचर्स पढ़ाते समय याद तो रखते हैं, लेकिन कभी कभी लिखवाते समय या बताते समय भूल जाते हैं। तो जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तब आपको ये डाउट्स आएंगे कि सर ये चीज़ें तो अपडेट नहीं, तो नोट्स को अपडेट करना ज़रूरी है। मुझे याद है सिविल बूस्टर जब पहली बार आया था तो एक हमारे सीनियर थे, राज सर करके हैं, जिनका यूपीएससी एई में इरिगेशन डिपार्टमेंट में हुआ है। उसके पहले भी वो 2-3 एग्जाम में सेलेक्ट हुए थे। उन्होंने ये बताया था कि सर मैंने सिविल बूस्टर कम से कम 16 से 18 बार पढ़ी है, अब पूरा मैंने खुद और अपडेट किया है। जो पहला एडिशन था सिविल बूस्टर का, उन्होंने वो पढ़ा था, उसको हर पेज में उन्होंने अपने से ऐड ऑन चीज़ें करते चले गए। जब वो पढ़ते थे कॉन्सेप्ट उनका क्लियर था, वो केवल एक चीज़ यूज करते थे, उन्होंने नोट्स खुद की बना के रखी थी, लेकिन वो जब रिवीजन करते थे तो सिविल बूस्टर से रिवीजन करते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, उससे आप रिवीजन करते जाइए। लेकिन परीक्षा के लास्ट टाइम में आपको सिविल बूस्टर, सिविल कैप्सूल, ये सब की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें आपको पता रहता है कि मुझे पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें इतना चीज़ चाहिए कि रिकॉल हमारा सब्जेक्ट हो जाए। एग्जाम के लास्ट टाइम की चीज़ें होती हैं ये। अब अगर आप अभी फ्रेशर होगा तो ये चीज़ें आपके ऊपर से जा रही होंगी, जो मैं बता रहा हूँ, जाहिर सी बात है ऊपर से जाएंगी। अभी जो हो आप लोग एकदम फ्रेशर हो, न्यू हो, तो खुद के नोट्स बनाओ, ठीक, पहली बात। दूसरा, उस नोट्स के डाटा को अपडेट करना सीखो क्वेश्चंस लगाने के बाद। जब आप क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपको लगता है कि ये लाइन मैं ऐड कर दूंगा तो ऐसे अगर क्वेश्चन दोबारा आएंगे तब मैं लगा लूंगा, और अपने नोट्स पढ़ते जाओ। 3 चीज़, खुद के नोट्स बनाओ पहली चीज़। दूसरा, क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस लगाने के बाद आप क्या करो कि अपने जो आपके जो डाटा है उसको ऐड ऑन करते जाओ। तीसरी चीज़, आप खुद के नोट्स रिवीजन करते जाओ। ये चीज़ ध्यान रखना, आपके अपने खुद के बनाए नोट्स जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपकी मेमोरी फास्ट होगी, आपके न्यूरॉन्स और मजबूत रहेंगे। तो जब से जैसे ही क्वेश्चन आपके पढ़ोगे वैसे ही क्लिक हो जाएगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए। ये 3 चीज़ हो गई। और लास्ट के समय में आप जब नोट्स आपके कंप्लीट हो जाए, सारे नोट्स आपके कंप्लीट हो जाए, अब केवल आपको रिवीजन करना है, तो उस समय आप सिविल बूस्टर या यूथ की आती है स्मार्ट स्कैन या कोई भी हैंडबुक एक फॉलो कर सकते हैं। उसमें देखोगे आप कि जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज अलग है, आपने जो लिखा है उसकी लैंग्वेज अलग है, लेकिन आप वहाँ पे अटैच कर लोगे दोनों चीज़ों के, फिर आपको सिविल बूस्टर से ही रिवीजन करना रहेगा। अगर कुछ चीज़ बता है, वैसे भी सारी चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी है उसमें, लेकिन अगर कुछ चीज़ बता है तो वो चीज़ें उसमें ऐड ऑन करते चले जाइएगा। यही है सिलेक्शन का फार्मूला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको खुद के नोट्स बनाना है, नोट्स में डाटा ऐड ऑन करने हैं, अपने नोट्स पढ़ने हैं। एग्जाम के जब आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद सिविल बूस्टर, स्मार्ट स्कैन या किसी भी कोचिंग का या किसी भी पब्लिकेशन का जो हैंडबुक आता है उसे लेना है। अब उसको अपने नोट्स से मैच करवाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। सिविल बूस्टर एक प्रकार की शॉर्ट नोट्स की पूरे सारे सब्जेक्ट की बुक ही है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होंगे, शॉर्ट नोट्स से आप कुछ नहीं कर सकते हो। इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं केवल सिविल बूस्टर से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक उसमें एक लिखी लाइन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको क्लियर नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। लास्ट टाइम में जब आप एग्जाम के समय कम टाइम बचता है, इसलिए सिविल बूस्टर या सिविल कैप्सूल या स्मार्ट स्कैन यूज की जाती है, ये सारी चीज़ें। लेकिन बेस जो आपका मजबूत करेगा वो आपके नोट्स करेंगे, और वो नोट्स बनाने में हेल्प करेंगे आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो कोचिंग के नोट्स फॉलो करने से अच्छा है कोचिंग के द्वारा, टीचर के द्वारा बताए गए खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बनाओ, उनमें डाटा ऐड ऑन करो, उसको रिवीजन करो, उसके बाद ये हैंडबुक वगैरह यूज करो आप। बाकी और कोई डाउट बचता है, ये लंबा प्रोसेस है ब्रदर, इसमें लगभग 1 साल तक का प्रोसेस है पूरे नोट्स बनाने का। धीरे धीरे नोट्स बनते हैं, 4 घंटे 5 घंटे क्लास लेने पे। बहुत जल्दी के चक्कर में पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगे, नोट्स पढ़ा लगेगा लेकिन क्वेश्चन आ नहीं पाएगा। एग्जाम के समय जो एग्जाम का प्रेशर है, वो जो एग्जाम देता है उनसे पूछो एग्जाम का प्रेशर कितना हाई होता है। चलिए 1 घंटा या ये 2 घंटा हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, मैं जेई बनूंगा नहीं बनूंगा, मैं एई बनूंगा नहीं बनूंगा, ये डिसाइड करता है। तो उस समय आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कमेंट करते रहिएगा, हम ऐसे डाउट्स लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज।